पाकिस्तान अब खुद को मुस्लिम दुनिया का रक्षक दिखाने की तमन्ना छोड़ अपने असली हिंसक सूरत दिखा सकता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर सीधे भारतीय सीमाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है कि पाकिस्तान की आक्रामकता को रोकना और अफगान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 16 मार्च 2026 की रात काबुल के उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर हुआ पाकिस्तान का हवाई हमले ने पूरे अफगानिस्तान में दहशत फैला दी। यह हॉस्पिटल जो 2000 बेड वाला ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर था, इस हमले में 400 से ज्यादा निहत्थे नागरिक मारे गए और 250 से ज्यादा घायल हुए। घटना के तुरंत बाद हयात बैरमारी ने इस मानवता के खिलाफ जघन अपराध करार दिया और पाकिस्तान की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। मारी ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान अब खुद को मुस्लिम दुनिया का रक्षक दिखाने की तमन्ना छोड़ अपने असली हिंसक सूरत दिखा सकता है। मारी ने यह भी बताया है कि यह हमला केवल अफगान नागरिकों को नहीं बल्कि बलोच और पश्तून क्षेत्रों के खिलाफ पाकिस्तानी विस्तारवादी एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों पर जोर दिया और कहा कि दोनों राष्ट्रों की एकजुटता ही शांति की गारंटी हो सकती है। उनके मुताबिक अफगानिस्तान में स्थायी शांति तभी संभव है जब पाकिस्तानी कब्जा करने वाली सेनाओं को बलूचिस्तान की जमीन, समुद्र और हवाई क्षेत्र से बाहर किया जाए। इस हमले ने क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा के नक्शे को भी हिला दिया है। भारत के लिए बेहद संवेदनशील मामला है क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर सीधे भारतीय सीमाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। साथ ही पाकिस्तान का यह कदम दक्षिण एशिया में स्थिरता को कमजोर कर रहा है और भारत के रणनीतिक हितों के लिए खतरे का संकेत दे रहा है। इस घटना के बाद भारत को अपनी सीमाओं की निगरानी और अफगानिस्तान के साथ राजनीतिक और आर्थिक सहयोग और मजबूत करने की जरूरत है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। और आइए बात कर लेते हैं किस तरह से पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ रही हैं। दरअसल बलोच लोगों ने काबुल के अस्पताल के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के अध्यक्ष और बलूच राष्ट्रवादी नेता हयात बैरमारी ने काबुल के हॉस्पिटल पर हमलों को लेकर पाकिस्तान की निंदा की। मारी ने काबुल में हमले को मानवता के खिलाफ एक तरह से अपराध करार दिया है। सोशल मीडिया पर जारी स्टेटमेंट में मारी ने लिखा है कि काबुल में हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, पाकिस्तान का असली चेहरा ये एक तरह से दिखाता है। मारी ने दावा किया कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकता एक तरह से रही है और मारी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति तभी संभव है जब पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान की जमीन, समंदर और हवाई क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। मारी ने दावा किया कि बलोच लोग पाकिस्तानी पंजाबी आक्रामकता के खिलाफ तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मारी ने बलूचिस्तान को एक राष्ट्र बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच में सहयोग से ही शांति और समृद्धि का भविष्य संभव है और उन्होंने अफगानिस्तान के लिए अपने बंदरगाह के रास्ते खोलने की बात भी कही ताकि अफगानिस्तान की पहुंच मध्य एशिया और यूरोप तक समुद्री रास्ते से पहुंच आसान हो सके। हालांकि अब तक पाकिस्तान दावा करता रहा है कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है। जाहिर सी बात है, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब वो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान तक का साथ देने को तैयार हैं। आपको मैप के जरिए मैं समझाती हूँ, दिखाती हूँ बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए आखिर कितना ज्यादा अहम है। जो मैप अगर कहा जाए, खासतौर से अगर पाकिस्तान के मैप को आप समझेंगे, पहले तो आप इसे देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान का मैप है। इस चीज को समझिए, ये है बलूचिस्तान का हिस्सा, इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, सिंध। अगर इसे मुख्य तौर पर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और गिलगित बाल्टिस्तान, यानी कि जिस पर ये कहा जाए कि पाकिस्तान का कब्जा है। अलग अलग पॉइंट वाइज समझते हैं। नक्शे में साफ तौर से नजर आता है कि ये जो बलूचिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का सबसे अहम राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है और पाकिस्तान का लगभग 40% क्षेत्र में इसी का है। और इसकी सीमा कहां से कनेक्ट होती है? इसकी सीमा जुड़ती है अफगानिस्तान से, इसकी सीमा जुड़ती है ईरान से और
जबकि अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान और ईरान से इसकी सीमा बिल्कुल कनेक्टेड है, जबकि पाकिस्तान की जो जलीय सीमा है उसका एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में ही एक तरह से नजर आता है, वो अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो। जबकि पाकिस्तान की जो स्थिति की अगर मैं बात करूं, बलूचिस्तान का ये हिस्सा है और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अहम है। चीन के सीपेक का भी एक तरह से हिस्सा ये माना जाता है। पाकिस्तान के लिए अगर बात करें, बलूचिस्तान की सीमा जब ईरान से कनेक्टेड है और बलूचिस्तान में ही पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनियों को खनन की इजाजत दी है। यानी अगर यहाँ अमेरिका कंपनियों के लिए अगर ये कहा जाए कि अमेरिका सेना पहुंचाती है तो उनकी पहुंच जो है वो ईरान तक हो सकती है और इसके साथ ही अफगानिस्तान तक भी उसका एक्सेस हो सकता है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है और यहाँ पर भी भारी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। अब अगर आप मैप को देखें उधर की तरफ तो गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का जो इलाका है ये भारत का जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और मैप में पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत आपको नजर आ रहा है और साथ में सिंध प्रांत जो आप देख रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा का भी जो करीब का हिस्सा है वो इस्लामाबाद एक तरह से उसके मौजूद है बहुत करीब। कुल मिलाकर पाकिस्तान में केवल पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में ही कुछ हद तक सरकार और सेना का कंट्रोल नजर आता है। बाकी अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, गिलगित बाल्टिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर भी हालात ऐसे ही हैं जहाँ पर विरोध नजर आता है। जबकि गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। साफ ये है कि पाकिस्तान की सेना की हरकतें अब अफगानिस्तान और बलूचिस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। ये कहा जाए कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों को करीब ही एक तरह से पाकिस्तान की सेना की हरकतें लेकर आ रही हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल तो यही कि क्या पाक सरकार और सेना कुछ कर भी पाएगी या फिर पाकिस्तान में जो एक बार 1971 वाला इतिहास था वो एक बार फिर से दोहराता हुआ नजर आता है। बड़े सवाल हैं, क्या बलूचिस्तान के लोगों का ऐलान उनका पाकिस्तान के प्रति गुस्से को दर्शाता नहीं है? क्या पाकिस्तान सरकार बलोच और टीटीपी की मांगे मानेगी और अगर नहीं तो आखिर उनके सामने क्या रास्ता है? क्या मुनीर सेना इतनी कमजोर है कि बलूचिस्तान और तालिबान लड़ाकों का सामना वो कर पाए? दोस्तों आपको ये भी बता दें कि मारवी ने फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के जरिए कहा है कि अफगान नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और पाकिस्तान की आक्रामकता का मुकाबला करेंगे। उन्होंने बलूचिस्तान के बंदरगाहों को अफगान व्यापार के लिए अवसरों का द्वार बनाने की योजना का जिक्र किया, जिससे मध्य एशिया और यूरोप तक व्यापारिक पहुंच सके और आसान बनाई जा सके। उनका कहना है कि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंधों में कोई दिलचस्पी नहीं है और क्षेत्रीय शांति के लिए पाकिस्तान एक कैंसर की तरह काम कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव केवल सीमाओं या सैन्य मुद्दों तक सीमित नहीं है। यह हिंसा, राजनीतिक दबाव और मानव अधिकार संकट का मिश्रण है। आपको बता दें कि मारवी का यह बयान सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि अफगान और बलूच दोनों समुदायों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता और सहयोग की अपील है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आक्रामकता को रोकना और अफगान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और नाटो, भारत और ईरान समेत पड़ोसी देशों की सुरक्षा नीतियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत के लिए संदेश है कि पड़ोसी देशों के भीतर अस्थिरता का सीधा असर उनके राष्ट्रीय हितों और व्यापारिक मार्गों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस हमले और इसके बाद की राजनीतिक हलचल को केवल अफगानिस्तान का मामला नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का सुरक्षा और भू राजनीतिक संकट माना जा रहा है। काबुल हॉस्पिटल पर हुए हमले ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान की सैन्य चालें, अफगान नागरिकों पर हमले और क्षेत्रीय विस्तारवादी नीतियां न केवल मानवता के खिलाफ है बल्कि भारत और पड़ोसी देशों की सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए भी गंभीर चुनौती पैदा कर सकती है। इस घटना ने बलोच और अफगान दोनों समुदायों में ऐतिहासिक एकजुटता को और मजबूत किया है और इस संघर्ष आने वाले समय में दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरण को बदलने वाला साबित हो सकता है।
आपको ये भी बता दें कि इस हमले ने पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन सैकड़ों नागरिकों की मौत और घायल होना इस दावे को कमजोर करता है। अफगान तालिबान सरकार ने सीधे नागरिकों पर हमला करार दिया और पाकिस्तान की कार्रवाई को युद्ध अपराध को बराबर बताया है। वहीं भारत जैसे पड़ोसी देश इस तनावपूर्ण स्थिति को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर सीमा सुरक्षा, सीमा पार आतंकवाद और भारत के रणनीतिक हितों पर पड़ सकता है। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के अध्यक्ष हारबियर मारी ने जोर देकर कहा है कि यह हमला न केवल अफगान नागरिकों के खिलाफ है, बल्कि बलोच और पश्तून क्षेत्रों पर पाकिस्तान की विस्तारवादी रणनीति का हिस्सा भी है। उन्होंने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक रिश्तों का हवाला देते हुए कहा है कि कठिन समय में दोनों समुदायों ने हमेशा एक दूसरे के साथ सहयोग और एकजुटता दिखाई है। मारी ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान का कब्जा करने वाली सेनाएं अफगानिस्तान पर लगातार हवाई और ड्रोन हमले जारी रख रही है, जिससे क्षेत्र शांति और स्थिरता खतरे में बनी हुई है। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये केवल अफगानिस्तान का मामला नहीं रह गया है। पाकिस्तान की आक्रामकता और क्षेत्र विस्तारवादी रणनीति सीधे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को प्रभावित कर रही है। भारत के लिए यह जरूरी है कि वह अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक और आर्थिक सहयोग मजबूत करे और दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुद्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयासों को तेज कर दे। इस हमले ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अफगान और बलूच समुदायों की ऐतिहासिक एकजुटता दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों में अहम भूमिका निभा सकती है। काबुल हॉस्पिटल पर हुए इस हमले ने पूरे क्षेत्र में चिंता और अस्थिरता बढ़ा दी है। यह सिर्फ अफगान नागरिकों पर हमला नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, आर्थिक और रणनीतिक स्थिरता के लिए खतरे का संकेत है। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने अफगान जनता के प्रति समर्थन दोहराया है और पाकिस्तान की आक्रामक नीतियों के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया है। आने वाले समय में इस घटना के प्रभाव से न केवल अफगानिस्तान बल्कि भारत और पड़ोसी देशों की रणनीतिक नीतियों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे ये संघर्ष लंबी अवधि तक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।